Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हर्ट्ज, होल्वोच एंड लिनार्ड की क्या ऑब्जर्वेशंस थी के बारे में इस पे डिस्कस करूंगा। फिर अगले वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मूव करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET GATE JAS JAM qualified, ex-faculty, Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. NEET 2017 में मेरी एक स्टूडेंट के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे फिजिक्स में। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, ये इंटरेक्टिव क्लास होती है। इस क्लास के ड्यूरिंग आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट पूछ। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, हेल्प योर बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, रेगुलर टेस्ट और क्विजेस होते हैं, लाइव होते रहते हैं और आप उसकी क्विजेस को देने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म हैं, आप उन सब की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस के जितने बेनिफिट है ये सब मिलेंगे ही, जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर रहेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस रहेगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी। बट मैं आपको पहले बता दूं सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल बी इंक्रीज सून। प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। इसी फी में आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको 10%। आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 40,500, 2 ईयर की फाइनल फी 54,900। पहले बता दूं बेटा, सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस नीट यूजी के लिए बढ़ने वाले, आइकॉनिक के स्पेशली। तो आप प्राइस बढ़ने से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ की 6K, 3 मंथ की 15K, 6 मंथ की 24K, 1 ईयर की फी 30K, 2 ईयर की फी 36K। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% डिस्काउंट। 1 ईयर की फाइनल फी लाइव एवी इज माई कोड, और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी बेटा 32,400। ध्यान रखना है। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हर्ट्ज, होल्वोच एंड लिनार्ड्स। ड्यूल नेचर में हर्ट्ज, होल्वोच और लिनार्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, यहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ था। आज हम ये देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो बड़े ध्यान से समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है नीट यूजी। तो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज एक जर्मन फिजिसिस्ट था। उसने ऑब्जर्व किया एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ईएम वेव चैप्टर में पढ़ते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या है, वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है और स्पार्क प्रोड्यूस करके स्पार्क को डिटेक्ट करता है। तो हमें ये पता लगता है कि वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसने डिटेक्शन को आपको बताया था। अब उसने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व दैट द स्पार्क गैप, ये जो स्पार्क गैप है, ये वाला जो स्पार्क गैप, the spark gap conducts electricity more easily when illuminated by UV light। UV लाइट का मतलब है अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट की क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा अगर मैं स्पार्क गैप में डालूं तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये ज्यादा करता है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने ईएम वेव चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है 1/√2, 1/2 पाई रूट एल। इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। ये सी है, ये एल है।
उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें नहीं। समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसने ऑब्जर्व किया स्पार्क गैप्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर इजीली व्हेन illuminated by ultraviolet light. तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर जनरेटेड इन स्पार्क गैप में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जनरेट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स वर जनरेटेड. The electron which are generated were used to be known as negative charge particle. Now they are known as electron. पहले इनको negative charge particle बोलते थे, अब ये क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. This discovery was called the Hertz effect and now it is known as photoelectric effect. ये डिस्कवरी किसने की थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की? हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन. ये दो साइंटिस्ट हैं, आल्विच और लिनार्ड, जर्मन फिजिसिस्ट है. इन्होंने शो किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ ऑब्जर्वेशंस. इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर ओनली, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया with radiations below a critical wavelength or above a critical frequency. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे. क्रिटिकल वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ से नीचे. क्रिटिकल वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ below which there will be photoelectric emission, and critical frequency is the minimum frequency above which the electron emission will take place. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ऑब्जर्व किया था एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी increases as the wavelength decreases or frequency increases, but it is independent of incident radiation. काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, वेवलेंथ के साथ कम होगी. अल्कली मेटल्स आर यूज्ड टू हैव लो वर्क फंक्शन. अल्कली मेटल्स सुटेबल होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन कम होती है, इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली बाहर निकल जाता है. ऐसा क्यों, अब देख लेते हैं. अब अल्कली मेटल में तीन है, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ये एमिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इवन व्हेन विजिबल लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट. तो इसलिए बोला अल्कली मेटल्स बेस्ट है. क्यों? क्योंकि इनका वर्क फंक्शन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होता है एज कंपेयर टू नॉन अल्कली. ठीक है, तो अल्कली मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज्यादा सूटेड होते हैं. अब इस पे बेस कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं. पहला, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय. डिस्कवरी किसने की थी बेटा? डिस्कवरी किसने की थी? हर्ट्ज ने. अभी हमने बताया हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम हॉलवर्च एंड फिलिप लिनार्ड इन्वेस्टिगेटेड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, of emitted electrons does not depend on, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती बेटा? अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट थी, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ से? इंटेंसिटी. तो व्हाट विल बी योर आंसर? इंटेंसिटी. थैंक यू. सब्सक्राइब अवर चैनल if you have not done till now. Like our channel. ध्यान रखना बेटा, लाइव एवी इज माई कोड. जैसे ही आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेंगे प्लस का या आइकॉनिक का, आपको फी में 10% का मिलेगा. सब्सक्रिप्शन प्राइस विल इंक्रीज वेरी सून. तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें. थैंक यू.